पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और मुगल सल्तनत की रीस्टैब्लिशमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तारीख है 5 नवंबर। हम बात कर रहे हैं पानीपत के सेकेंड वॉर की, है ना। 5 नवंबर 1556 का ये दिन है। किस किस के बीच में हुआ ये युद्ध? हुआ अकबर और हेमू के बीच में। अब अकबर का सेनापति कौन है? बैरम खां। ठीक है। अब हेमू कौन है? ये अफगान है, मगर अफगान सेनापति है, मगर ये धर्म से एक हिंदू व्यक्ति है। ठीक है। कहानी यह है कि जब हुमायूं की मृत्यु होती है ना, दिल्ली में उसकी मृत्यु होती है, उस समय अकबर होता है कहाँ पर? पंजाब के कालानौर में। वहां उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। मगर हुमायूं की मौत के बाद दिल्ली और आगरा पर तुरंत बहुत तेजी से अफगान लोग कब्जा कर लेते हैं और अफगानों का सेनापति होता है हेमू। अब हेमू एक हिंदू राजा था और यह अंतिम हिंदू शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। अब अकबर को अपना राज्य फिर से लेना था। अकबर तो उस समय बच्चा था, पूरी सत्ता का संचालन कर रहा था कौन? बैरम खान। तो इतिहास में ये बात है कि हेमू बहुत ताकतवर था, वो कई युद्ध लड़ा मगर हारा नहीं था। अब उसे अकबर को पराजित करना था, बैरम खां को, ताकि मुगलों से भारत का पूरी तरह से कनेक्शन काट दिया जाए, और अकबर को, बैरम खां को, हेमू को पराजित करना था ताकि मुगल सल्तनत को स्थापित किया जा सके दिल्ली और आगरा और उत्तर भारत में। दोनों के बीच में युद्ध होता है। अच्छा, हेमू जो था ना, वो अच्छा बड़ा मतलब शौर्यवान व्यक्ति था, योद्धा था, और वो जब युद्ध लड़ने जाता था तो पूरे शरीर को पैक कर लेता था। सिर्फ उसकी आंखें जो है ना, आईज, वो ओपन रहती थी। बैरम खान ने अपने कई तीरंदाज लगाए कि आप भाई हेमू को किसी तरह से उसके हाथी पर से नीचे गिरा दो, और वो तरीका एक ही है कि आप सिर्फ उसकी आंखों पे निशाना लगाओ, वो घायल होना चाहिए, वो गिरना चाहिए, हम घोषणा कर देंगे कि भाई हेमू मारा गया। स्ट्रैटेजी यही रही। शुरुआत में बैरम खां को लगा कि हम हार रहे हैं, मगर किस्मत से एक तीर जाकर के हेमू की आंख में लगा, और वो तीर सिर्फ एक तीर नहीं था, वो मुगल सल्तनत की स्थापना, रीस्टैब्लिशमेंट का एक प्रतीक बन गया। हेमू नीचे गिरा, उसकी सेना का मनोबल टूटा, और बैरम खां की सेना ने हल्ला मचा दिया कि हेमू मारा गया, हेमू मारा गया, और धीरे से इस स्ट्रैटेजी से वो युद्ध जीत लिया गया। इस युद्ध के बाद, पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद में, फिर अकबर बादशाह बना हिंदुस्तान का, और फिर मुगल सल्तनत आने वाले 200 साल तक भारत पे राज करती रही।